जय हिंद साथियों। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं इस रिपब्लिक डे पर देश के राज सेवक हमारे बीच में शिवशंकर साहू जी को उपस्थित किया हूं, जो कि बहुत दूर से चल के आए हैं। मैं इस इंटरव्यू देने के लिए चैनल गजा भाई अभिनंदन करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर प्रस्थान किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपना सर मंच संभालिए। थैंक यू गजा भाई, और थैंक यू हमारे दोस्तों। जो व्यक्ति हमारे गजा भाई के नाम से जो चैनल देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन। और मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ 26 जनवरी के बारे में, वो आप लोग सुनिए। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, उस दिन के बाद जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे और निर्माता कहे जाते हैं, वो जो संविधान लिख रहे थे तो उनको लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। और उनमें जो सहयोग करने वाले व्यक्ति थे, मैं महापुरुषों को सत नमन करता हूँ, क्योंकि उस समय उन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाल करके उनमें, अगर वो संविधान नहीं रहता तो हमारे देश का चलने का तरीका, तौर तरीका अलग अलग ढंग से रहते। कोई इधर अपनी मनमर्जी करता और कोई इधर मनमर्जी करता। इससे आज जो हमारा देश चल रहा है वो संविधान के माध्यम से ही चल रहा है। कहीं भी कोई भी घटना हो, चाहे समय हो, वो संविधान के दायरे में चल रहा है। और मैं 26 जनवरी खास करके 26 जनवरी की बात कर रहा हूँ। और सर, आज ही के दिन वो संविधान लागू किया गया था, तो आप उस पर कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ, वो 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ था। और मैं 26 जनवरी के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। उसे लोग दूसरा दृष्टिकोण से मत देखें। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्यौहार है, और इनको जो हम लोग धूमधाम से मनाएं और अपना झंडा तोलन करें। और मैं इसके बीच में एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है, कि हम हिंदुस्तानी हैं। गजा भाई, आपने जो मुझे बुलाया और इधर अपना कीमती समय निकाल कर मैं आपको 2 वर्ड बोलने के लिए आया, उसमें मैं और कुछ बातें बोलना चाह रहा हूँ। हाँ सर, जो 75 साल मान लीजिए देश आज़ाद हो गया, तो 75 साल आज़ादी से पहले हम लोग बहुत ही, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे देश के वीर जवानों ने अपना खून बहाए हैं, तो उसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि हम लोग यहाँ आज़ादी का पर्व मना पा रहे हैं, अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं। तो 75 साल में जो आप क्या डेवलप कुछ हुआ है, कितना हम आगे गए हैं, कुछ बताएंगे इस पर? सबसे पहले तो उन वीर सेनानियों को जो हमारे देश के लिए अपना लहू बलिदान किया, उसको मैं सत नमन करता हूँ। और रही बात ये कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ तब से कितना डेवलपमेंट किया, वो मैं आपको शेयर करता हूँ 2 लाइन। कि देखिए, सब माने ये बोलूँ, नेता बोलूँ, चाहे अपना देश के कार्यकर्ता बोलूँ, चाहे देश के मुख्य प्रधानमंत्री जो होते हैं, जितने व्यक्ति बने हैं, जितने सारे आदमी अपना 5-5 वर्ष, जो 10 वर्ष या जितने भी वर्ष अपना दिए हैं, योगदान दिए हैं देश के लिए, उनमें सब अपने अपने हिसाब से चलाए हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है और मैं अपने लाइफ के अनुसार एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं 2014 से देख रहा हूँ कि देश बहुत बदलाव किया है। जहाँ तक हमारे देश का नाम भारत के अलावा दूसरे देशों में नहीं जाना जाता। समय में अपना देश बहुत आगे, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। उसके लिए भी मैं देश के जो अभी चलाने वाले प्रधानमंत्री हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमारे देश को
नीचे स्तर से लेकर के ऊंचे स्तर की ओर जा रहे हैं। और पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? और सर जो हमारा एक समय था कि चंद्रयान 1 जो मिस हुआ था, चंद्रयान 2 मिस हुआ था, तो ऐसा उम्मीद अपने देश से हट गया था कि अब ये कभी सक्सेस होगा ये नहीं होगा। आपने एक मिनट, आपने बहुत अच्छी बात पूछी हमसे। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि जिस समय हमारा देश का चंद्रयान 2 हो या 1 हो, साइकिल पे लेकर के वैज्ञानिक जा रहे थे, तो हमारे देश के प्रति दूसरे देश वालों ने बहुत हंसा था। अरे भारत क्या कर पाएगा, ये तो साइकिल पे लेके जा रहा है। और नारियल के पेड़ में उस रॉकेट को बांधा था और तब उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश किया था। उस समय हमारा देश के कुछ कमी, वैज्ञानिकों को सहयोग नहीं मिला था, और वैज्ञानिकों को परिपूर्ण मात्रा में अगर उस समय जो लगता है सामान, वो सामान उपलब्ध रहता तो आज हमारा देश उसी समय से ग्रोथ पर आता और हमारा चंद्रयान उसी समय सफल होता, जो कि आज 2000